आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह छठवें भाव में हो तो क्या फल देता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य ग्रह छठे भाव 6 हाउस में हो तो यहाँ जो है सूर्य बुध की ज़मीन पर आ जाता है, यानी कि बुध के हाउस में आ जाता है। ये बुध का पक्का घर है। और सूर्य छठवें भाव में हो तो एक तरह से ये समझो कि ये राजयोग है। क्योंकि यहाँ सूर्य देव जो है मंत्री के घर में आ चुके हैं। तो मंत्री के घर में आ चुके हैं तो यहाँ राजयोग हो जाएगा, क्योंकि ये बुध का पक्का घर है और बुध एक मंत्री है, बुध एक वक्ता है और सूर्य राजा है। यदि राजा मंत्री के घर आ जाता है तो राजयोग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन छठवें भाव में सूर्य हो तो राजयोग तो है, लेकिन इसमें हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि राजयोग तो है सूर्य छठवें भाव में आ जाए तो, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसका ध्यान रखना है आपको कि ये सूर्य जो है किसकी राशि में है उस पर भी निर्भर करता है। अगर सूर्य या नीच का हो जाता तो इतना राजयोग सिद्ध नहीं कर पाता है, लेकिन मित्र राशि में आ जाए तो ठीक ठाक राजयोग देता है। जैसे सूर्य 3 नंबर पर आ गया तो अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि इसे बुध का बल मिल जाएगा। 6 नंबर पर आ गया तो भी इसे बुध का बल मिल जाता है। सूर्य अगर यहाँ धनु राशि, मेष राशि और का हो तो ये उच्च का हो जाता है सूर्य। यदि सूर्य धनु राशि का, मेष राशि का और अन्य जो भी उच्च राशियां हैं उनमें आ जाए, अन्य जो भी अग्नि तत्व की जो राशियां है उसमें आ जाए तो सूर्य उच्च का हो जाता है। यानी कि अग्नि तत्व की राशि कोई सी भी हो, सूर्य उच्च का हो जाएगा। जैसे मेष है, धनु है, तो ये कुछ राशियां हैं जो अग्नि तत्व की है, तो यहाँ सूर्य उच्च का हो जाएगा। अब यहाँ मान लो सूर्य 7 नंबर पर आ गया तो सूर्य यहाँ वायु तत्व का हो जाएगा। सूर्य जो है इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ छठवें भाव में सूर्य तो बैठा है, लेकिन सूर्य किस राशि में बैठा है इस पर भी निर्भर करता है परिणाम। जैसे सूर्य यहाँ मेष राशि का आ गया तो यहाँ स्वतः ही राजयोग सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्चता लिए हुए हो जाते हैं। इसके अलावा धनु राशि का सूर्य है 9 नंबर तो भी ये राजयोग है। इस प्रकार से यहाँ सूर्य अगर सिंह राशि का आ जाए 5 नंबर तो बहुत ही सुंदर राजयोग बना देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ स्व राशि का हो जाता है। छठवें भाव में स्व राशि का सूर्य बहुत ही अच्छा राजयोग देता है। इसके साथ ही यदि छठवें भाव से हम कुटुंब का, परिवार का विचार करते हैं तो सूर्य एक तेज वाला ग्रह है, अग्नि वाला ग्रह है। अगर ये कुटुंब के घर में बैठेगा तो सूर्य की अग्नि की वजह से आपके परिवार में आपकी अच्छी बन नहीं पाएगी, और अच्छी नहीं बनेगी तो आपके परिवार का विघटन का योग बनता है। आपका परिवार जो है टूट जाएगा, यानी परिवार अच्छा नहीं चलेगा, परिवार से आपकी बनेगी नहीं। कुटुंब से, परिवार से दूरी का पूर्ण योग बनता है सूर्य अगर छठवें भाव में हो तो। और छठवें भाव में सूर्य प्रायः राजनेताओं की कुंडली में पाया जाता है। जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो संसद में बैठने वाले मंत्री, सांसद वगैरह होते हैं, उनके प्रायः छठवें भाव में सूर्य देखा गया है। यानी बड़े जो पॉलिटिशियन हैं उनकी कुंडली में सूर्य 6 हाउस में पाया जाता है। इसके अलावा सूर्य छठवें भाव में हो तो उसको सरकारी नौकरी आसानी से मिलती रहती है। उसको गवर्नमेंट जॉब लगने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वह आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। तो ये है सूर्य छठवें भाव में हो तो क्या क्या परिणाम देता है। लेकिन सूर्य अगर नीच का हो जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सूर्य विषम राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, तो आपको जॉब वगैरह, जो सरकारी जॉब है उनमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा शनि की राशि में हो सूर्य तो पिता पुत्र के बीच भी मतभेद कर सकता है। अगर सूर्य के साथ में सैटर्न भी आके बैठ जाए तो पिता पुत्र का और ज़्यादा मतभेद बढ़ जाता है। यानी ग्रह जिस
ग्रह के पास या जिस राशि में बैठेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। अब मान लो यहाँ सूर्य के साथ में बुध भी आके बैठ गया तो स्वतः ही राजयोग हो जाएगा। यहाँ बुध आ जाएगा सूर्य के पास तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग का आपको पूर्ण फल मिलेगा। सूर्य की महादशा में आपको विशेष परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बुध सूर्य के साथ यहाँ आकर बैठ जाए तो भी राजयोग हो जाता है, तो सूर्य की महादशा में भी राजयोग देखने को मिलते हैं और बुध की महादशा में भी आपको समय समय पर राजयोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छठवें भाव में सूर्य हो तो संघर्ष भी देखा जा सकता है। छठवें भाव में यदि सूर्य आ जाए तो संघर्ष भी कम नहीं होता है। जातक को विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं, वह नहीं चाहता है काम तो भी उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसे मजबूरीवश करने ही पड़ते हैं। यानी सूर्य छठे भाव में हो तो उसे हम ये बोल रहे हैं भाई सूर्य छठे भाव में राजयोग है, राजयोग तो है लेकिन इसमें कुछ उनको संघर्ष भी करना पड़ता है, कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है जीवन में, कुछ एक उतार चढ़ाव का उसे सामना करना पड़ता है। ये है बात। उसको डिफ़िकल्ट काम करने पड़ सकते हैं, कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बार सूर्य छठे भाव में हो और सही राशि में नहीं हो, गलत ग्रह की दृष्टियाँ हो, गलत ग्रह के साथ बैठ जाए तो सरकार से दंड भी मिल जाता है। सरकार से वह जो है दंड का भागी हो जाता है, उसे कोई जज वगैरह दंड भी दे सकता है, कुछ परेशानियां भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे परिणाम जो है यह सूर्य शिक्षा उसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि सूर्य अगर गलत ग्रह के साथ बैठ जाए तो गलती परिणाम मिलेगा। सूर्य की महादशा तो अच्छी जाएगी फिर भी, क्योंकि सूर्य एक देवग्रह है तो अच्छी महादशा सूर्य की महादशा तो अच्छी ही जाएगी, लेकिन गलत ग्रह के साथ बैठ जाए तो गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ आकर सूर्य के साथ में अन्य कोई क्रूर जैसे राहु है, केतु है या शनि है, ऐसे कुछ ग्रह बैठ जाए तो कुछ परेशानियां अवश्य उपलब्ध कराते हैं। यानी कि सूर्य के साथ में कोई गलत ग्रह बैठ जाए, सूर्य का विरोधी ग्रह बैठ जाए तो परेशानियों का योग बनाते हैं। तो इस प्रकार से छठवें भाव में सूर्य हो तो उसके फल हमने आपको आज बताए हैं, ये सटीक फल है। और सूर्य छठे भाव में हो तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो बता दिया गया आपको। और छठवें भाव में सूर्य हो तो आदमी राजयोग भी पाता है। यदि सूर्य शुभ हो तो, सूर्य श्रेष्ठ राशि में हो तो, सूर्य के साथ अच्छे ग्रह बैठ जाए तो वह राजयोग अवश्य पाता है। ये है बात। और ये जो है वृद्धावस्था का सूर्य हो जाता है या ये सूर्य देव यहाँ अस्त होने की अवस्था में है तो राजयोग तो पाता है लेकिन थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है और बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है। बुध के ग्रह है, क्योंकि बुध एक चंचल ग्रह है तो कभी कहाँ ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं। यानी कि यात्रा का विचार भी छठे भाव से होता है, यानी यात्राएं होती रहती है। लेकिन जहाँ भी जाए सूर्य श्रेष्ठ हो तो उसे आनंद की अनुभूति तो होती ही है। सूर्य छठे भाव में है और वह बार बार ट्रांसफ़र हो रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएगा उसको आनंद की अनुभूति होगी। अगर उसका ट्रांसफ़र बार बार हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाएगा उसे अच्छा ही देखने को मिलेगा, उसके साथ जो कुछ होगा जो अच्छा ही होगा। इसके अलावा ये शत्रु ऋण रोग और रिपु का घर भी है, इसलिए सूर्य छठे भाव में हो तो जातक शत्रुवंता होता है, उसके शत्रु उससे डरते हैं। सूर्य उच्च का हो तो उसके शत्रु जो है जिस जातक के सूर्य छठवें भाव में है उस जातक के शत्रु उससे डरते हैं। अगर सूर्य या उच्च का है तो उसके शत्रु बिल्कुल ही ज़्यादा उससे डरने लग जाते हैं, उसको देखते ही कांपने लग जाते हैं। तो सूर्य छठे भाव का ये परिणाम बता दिया गया। इसके अलावा सूर्य छठे भाव से हो तो शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो तो ये राजयोग का कॉम्बिनेशन बनाता है। राजा महाराजों से, सरकारी कार्यों से उसे फ़ायदा मिलता है और सरकारी सेवा में जाने का पूरा योग बनाता है यदि सूर्य शुभ राशि में हो और शुभ ग्रह के साथ हो तो ये हुई छठे भाव में सूर्य की बात।
और सूर्य देव छठे भाव में क्या क्या फल देते हैं, अच्छे और बुरे, आपको बता दिया गया है। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सीखिए, मेरे चैनल को देखिए और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और सूर्य के बारे में आज आपको जानकारी दे दी गई है और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो है हम वैदिक जो ज्योतिष है उसके परिणामों के आधार पर हम आपको यहाँ फल कथन कर रहे हैं। सूर्य के साथ में अच्छे या बुरे ग्रह कौन से ग्रह बैठे हैं उसका भी यहाँ फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से आज मैंने छठवें भाव में सूर्य की पूर्ण जानकारी दी। इसी प्रकार से जो है हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आप जो है ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चुनें और हमारे चैनल को, हमारे जो ये यूट्यूब है चैनल्स है, इसको आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप किसी भी भाव के बारे में, किसी भी युति के बारे में, किसी भी दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें और आप इसे सब्सक्राइब करें। हम आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे, हम आपको मनोविज्ञान संबंधी भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे और अन्य जो है तंत्र मंत्र और यंत्र की जानकारियाँ देते रहेंगे। यदि किसी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना हो तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34।